नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ने, जो मैंने अपनी सीरीज चलाई थी पहले मिनरल्स के क्या जरूरत है एनिमल्स को, कितनी डोज रेट में हर एक मिनरल को हमने सेपरेटली डिस्कस किया था, उसकी डोज रेट के अकॉर्डिंग कितने वेट के पशु को, पिग को कितना मिनरल चाहिए, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने वो वीडियोस में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख ली। अगर नहीं देखी तो प्लीज डू चेक इट आउट दैट वीडियोस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स को, विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको भी हम साइड बाय साइड हर एक विटामिन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसको सुनते हमें याद आता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है विजन के लिए, देखने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए और बॉडी में जो सिक्रीशंस होती हैं उसके लिए। तो विटामिन ए ऑन द होल बहुत एक इंपॉर्टेंट स्रोत बनता है और इसकी जो बेस्ट अवेलेबिलिटी निकलती है वो निकलती है कैरोटीन फॉर्म में। जो ये बेस्ट अवेलेबल होता है विटामिन ए वो कैरोटीन की फॉर्म में होता है, और उसकी भी बेस्ट जो फॉर्म हुआ है वो है बीटा कैरोटीन। विटामिन ए नॉर्मली हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो जो भी ग्रीन हे है या वेजिटेबल वेस्ट है या कोई फ्रूट वेस्ट है, उनमें से विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। जैसे हमारे पिग फार्म में नाशपाती का फार्म भी हमारा पास में है, तो जो वेस्ट निकलता था वो हम पिग्स को खिला देते थे। दैट मतलब सफिशिएंटली कंप्लीट देयर विटामिन ए डेफिशिएंसी। लेकिन नॉर्मली अगर जैसे फीड्स हैं, अगर हम देखें कई फार्मर्स हैं जो होम मिक्स फीड खुद बनवाते हैं या मैन्युफैक्चर्ड फीड्स लेते हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड फीड्स में ऑलरेडी ये प्रीमिक्सेस डाल के देते हैं, क्योंकि वो सोच के चलते हैं कि वो पिग कंप्लीट फीड पे होगा, उनके लिए कोई ग्रीन फॉडर या वेजिटेबल वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई होम मिक्स डाइट अपनी बना रहा है तो अगर उनके पास कुछ वेजिटेबल वेस्ट है ठीक है, अदरवाइज वो अलग से सप्लीमेंट करें विटामिन ए को। विटामिन ए का भी ये हो जाता है कि जो नेचुरल सोर्स वाला विटामिन ए है वो अगर हम फीड में कुछ स्टीरॉल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स डालें, कुछ मिनरल्स डालें, तो उसकी वजह से वो विटामिन ए थोड़ा सा कम हो जाता है, जो बीटा कैरोटीन वाला है, जो नेचुरल अवेलेबल है, और उसी की वजह से हमें कई बार सप्लीमेंट करना पड़ जाता है विटामिन ए नॉर्मली डाइट्स में, राइट। इसकी रिक्वायरमेंट अगर बात करें विटामिन ए की, जो सारे विटामिन है ना नॉर्मली, इनका जो जैसे मिनरल्स की हमने बात की थी परसेंटेज के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से, तो विटामिन वगैरह ये बहुत कम मात्रा में बढ़ते हैं। इनका यूनिट होता है आईयू, दैट इज इंटरनेशनल यूनिट। तो विटामिन ए कितना चाहिए? अगर कोई पिगलेट 5 से 7 केजी का है तो उसको विटामिन ए चाहिए 2200, मतलब 2200 आईयू पर केजी बॉडी वेट, राइट। और अगर पिग है हमारा 50 केजी का, उसको चाहिए अराउंड ये 1300 आईयू पर केजी बॉडी वेट। और अगर 100 से अबव है वेट पिग का तो उसको भी चाहिए ये अराउंड 1300 आईयू पर केजी बॉडी वेट। ये थी विटामिन ए की प्रोफाइलिंग, कितनी डोज रेट चाहिए डिफरेंट बॉडी वेट के हिसाब से, और इसका कंप्लीट चार्ट आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा कंप्लीटली, राइट। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जब भी बात करें तो इसको रिलेट किया जाता है फास्फोरस के साथ, कैल्शियम के साथ, क्योंकि ये दो मिनरल कैल्शियम, फास्फोरस और साथ में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स की फॉर्मेशंस के लिए, बोन की डेवलपमेंट के लिए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एज अ बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है इसको बॉडी का, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा निकल के आती है। विटामिन डी अगर तो बोले डायरेक्ट, मतलब बेस्ट सोर्स तो इसका है डायरेक्ट फ्रॉम सनलाइट, मतलब अगर हम अपने पिग्स को सनलाइट के अंदर नीचे डालें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स निकल आएगा एज अ विटामिन डी। विटामिन डी 2 फॉर्म्स में होता है, इसकी 2 एक्टिव फॉर्म्स हैं जो एज अवेलेबल हो जाती हैं एनिमल को, वो है विटामिन D2 एंड दैट अदर इज विटामिन D3। जो D2 फॉर्म है वो हमें मिलती है प्लांट से, मतलब ग्रीन से, अपने फॉडर से, वेजिटेबल कुछ वेस्ट से, और विटामिन D3 है वो हमें मिलता है एनिमल से, एनिमल वेस्ट से, या कुछ भी हम बोले जिसको एम्बियम वगैरह, फिश मिल वगैरह, बाय प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उनमें से मिलता है। और बेस्ट जो अवेलेबल इसको मतलब बॉडी को अवेलेबल रहता है वो होती है विटामिन D3 फॉर्म। सो हमें ट्राई करना चाहिए जो विटामिन डी हम दे भी दें तो वो एनिमल ओरिजिन वाला विटामिन डी जाया जाए बॉडी में, ताकि उसको एनिमल को कोई फायदा भी हो उसका, राइट। इसकी अलग अलग सोर्सेस भी है, मतलब इसको बोलता है जैसे ईस्ट वगैरह है,
ईस्ट है, हे है और स्टीरॉयल्स है, फिश ऑयल्स हैं, ये बेस्ट सोर्सेस हैं। अगर हम सप्लीमेंट भी करना हो ना डिफरेंटली पशु को, तो ये बेस्ट सोर्सेस है विटामिन डी की अपने पिग को डाइट में डालने के लिए, राइट। और इसकी रिक्वायरमेंट्स ना एक्चुअली 200 IU थी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पहले एडिशन के हिसाब से, लेकिन जो लेटेस्ट नेशनल रिसर्च काउंसिल दैट इज एनी न्यूट्रिशन बिगेस्ट बॉडी, उसके हिसाब से 200 IU पर केजी बॉडी वेट से बढ़कर इसकी रिक्वायरमेंट हो गई है 800 IU पर केजी बॉडी वेट ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को जैसे पढ़ा गया और रिसर्च हुई तो इसको लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको 4 गुना ज्यादा इंक्लूड कर दिया गया डाइट में, राइट। और अगर बात करें इनकी एज इट इज मतलब पिग्स की जनरल ग्रोथ के लिए, अगर तो पिग आपका 5 से 7 केजी का है तो उसको चाहिए विटामिन डी 220 IU पर केजी बॉडी वेट। और अगर आपका पिग है चाहे वो है 50 केजी का, चाहे वो 100 केजी का, चाहे वो 135 केजी का, इन तीनों के लिए विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रहती है, दैट इज 150 मतलब 150 IU पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, राइट। तो ये थी हमारी विटामिन डी की कुछ डिटेलिंग उनके बॉडी वेट के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से। जेस्टेशन के लिए डिफरेंट है, उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, राइट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन की, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई को सबसे ज्यादा रिलेट किया जाता है सेलेनियम के साथ। सेलेनियम ऐसा मिनरल है जो विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ में काम करता है। नॉर्मली विटामिन ई को सप्लीमेंट करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि अगर सेलेनियम बॉडी में है तो ऑलमोस्ट विटामिन ई की कमी वो पूरी कर जाता है, मतलब बॉडी में खुद ब खुद वो विटामिन ई बन जाता है अगर सेलेनियम प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में अवेलेबल है। सेलेनियम को हम एज इट इज क्यों मानते हैं कि बॉडी में होगा, क्योंकि नॉर्मली सॉइल में सेलेनियम काफी कंटेंट मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द पंजाब की जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनमें सेलेनियम अच्छी मात्रा में मिल जाता है सॉइल्स में, सो सप्लीमेंट करने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफी निकलती है अगर हम बात करें, लेकिन अगर तो ये हुआ ठीक मात्रा में तो इसकी रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ये डेफिशिएंट हुआ ना, मतलब पशु को जाने के लिए बॉडी में, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बॉडी में जो ग्रोथ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वो हैम्पर हो जाती है। और एंटीऑक्सीडेशन मतलब बॉडी में एंटीऑक्सीडेशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, सॉरी थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है विटामिन ई, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी है। ये भी ग्रीन फॉडर से काफी इंपॉर्टेंट मिल जाता है, जैसे विटामिन ए की हमने बात की थी, लेकिन वही है कि कभी बार होता है कि फीड में कई और भी ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से वो वाला विटामिन ई वाला इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए कई बार डाइट में सप्लीमेंट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका अगर बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो विटामिन ई हमें बॉडी में अगर पशु है 5 से 7 केजी का तो उसको विटामिन ई चाहिए 16 IU पर केजी बॉडी वेट। आपने देखा होगा विटामिन ए की अराउंड 2200 थी, विटामिन डी की अराउंड 220 थी, और इसकी सबसे कम है दैट इज 16 IU पर केजी बॉडी वेट। और अगर पशु हमारा 10 केजी का है, 30 का है, 50 का है, 100 का है, उन सभी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 11 IU पर केजी बॉडी वेट रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ माइक्रोफॉर्म में तो ये अपने इफेक्ट्स दिखाएगा और बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 3 इंपॉर्टेंट विटामिन, दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अपने जो लेफ्ट ओवर हमारे रह गए हैं विटामिन, उसको डिस्कस करेंगे और उनका भी जानेंगे क्या रोल है, कितनी फॉर्म में होना चाहिए। और जब ये सारे विटामिन कवर हो जाएंगे तो कंप्लीट एक चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से इसकी अवेलेबिलिटी होगी। वो चार्ट को आपको एंड के वीडियो में मिल जाएगा। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज डॉक्टर चरणदीप। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।